और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और ये सीधे ले चलते हैं आपको श्योपुर, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। लोगों को मकान दिए पक्के घर के बना करके, जिनका खुद का मकान नहीं है, और एक घर में 5 आदमी तो रहते ही है, कम से कम रहते होंगे ना बहन, 5 आदमी, तो 4 में 5 का गुणा कर दो तो 20 करोड़ लोगों के लिए जो घर का आनंद दे सकता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कल कितनी बड़ी बात है एक व्यक्ति के लिए, 20 करोड़ लोगों के लिए। और ये जो आपने कहा प्रधानमंत्री जनमन धन योजना है ना, जनमन योजना, जिसके माध्यम से वो आदिवासी अंचल, ये सीताराम आदिवासी जी बैठे हैं, कभी कोई सोच सकता था ऐसे आदिवासियों को कोई पक्का मकान की कल्पना करेगा? कोई नहीं सोच सकता है। ये एकमात्र व्यक्ति सोचता है जिसके ऊपर गरीबी बीती हो, जिसने कष्ट देखा है, जिसने माता बहनों को पानी के मटके लेकर के नल की लाइन के लिए, कुएं के लिए भटकते भटकते जंगल में ये कष्ट देखा है। इसलिए वो सोचते हैं कि माता बहनों को जगह जगह मटके लेके जाने की जरूरत नहीं है, उनको घर में नल का जल मिलना चाहिए, वो घर का नल का जल उपलब्ध कराते। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए करें। जो मूलभूत सुविधा है, जिसने भूखे पेट रात गुजारी, जिसके जीवन में 5 किलो गेहूं का क्या महत्व है, ये भरे पेट वाले नहीं बता सकते। ये वही बता सकते जिनके घर में गेहूं कम आता है या गरीबी देखी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए ये क्षेत्र ऐसा पिछड़ा हुआ है। मैं आपके लिए आनंद का एक समाचार दे रहा हूं। पार्वती, काली सिंध और चंबल योजना के माध्यम से 70,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी ने दिया है। रावत जी आपको बधाई। आपके सामने 35,000 करोड़ की योजना में हमारा अपना ये क्षेत्र भी आएगा, जिसके माध्यम से आधा राजस्थान और आधा मध्य प्रदेश, दोनों के क्षेत्र में पीने का पानी, खेत का पानी दोनों बराबरी से मिलेगा, ताकि ये क्षेत्र के हर घर का भी भला हो सके। जो जीवन में कभी 20 साल पहले हो सकता था, 25 साल 40 साल पहले होता, लेकिन करने की इच्छा नहीं थी। सही कह रहे रावत जी, वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बात उठाते थे, लेकिन कोई इस ढंग से सुनते नहीं थे, क्योंकि जो आए वो केवल अपने घर की बात करते, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। मैं अभी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पे गया था, झारखंड के दौरे पे गया था, तो वहां के लोग बोलते कि भैया आपको मुख्यमंत्री बनाया। हाँ ना, बनाया, तो आपको कैसे बना दिया? ने कैसे बना दिया? अरे भैया तुमको भी बनना, तुम भी भाजपा में आ जाओ, ये सबको बनाने वाली पार्टी है, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी, जो सब समाज का सम्मान करती। ये एक घर के अंदर किसी के पिताजी विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसी घर के आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, ये किसी को भी मौका दे देती। आप तो गवाह हो इस बात के। स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी इसी गवर्नर अंचल से आते थे, देश के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने सबके सामने? जोरदार ताली बजाओ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अरे सामान्य परिवार के व्यक्ति क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? नरेंद्र मोदी जी के परिवार से भी ये की यही स्थिति है। गरीब आदमी का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया तो गरीब आदमी का आदमी क्यों नहीं बनना चाहिए? उसका हक क्यों नहीं होना चाहिए? ये हक देती है केवल एकमात्र पार्टी, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हम अभिनंदन करें अपनी इस पार्टी के लिए। आप अंदाज लगा लो, वो अपने मुख्यमंत्री का जितना वेतन लिया उनने, जो तनख्वाह मिली, जब वो गुजरात आए सारा पैसा दान करके आए। एक प्लाट सरकार ने दिया गुजरात में, वो प्लाट भी समाज को दान कर दिया। 2 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको कोई गिफ्ट देते हैं, कोई अभी आप मेरे को कोई गिफ्ट दोगे, किसी और को गिफ्ट देंगे, वो अपनी तनख्वाह गिफ्ट जो मिलती है सब नीलाम करके गंगा माता की सफाई के लिए लगवाते। गंगा माता की सफाई के लिए काशी में ऐसे गंगा की तरह पवित्र जीवन जिनका है। ये चुनाव हमारा चुनाव है, ये उनके जीवन का चुनाव इस नाते से नहीं कि उनकी खुद की इच्छा है, हमारी सबकी इच्छा है कि दुनिया में भारत का नाम बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप बताओ, सबकी इच्छा है कि नहीं भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े? और उनने क्या किया है मैं आपको बताना चाहूंगा। जितने लोग बैठे, हम सबकी जान बचाने का काम आप याद करो। वो राम जी का काल, जब लक्ष्मण जी को
संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी, पड़ी कि नहीं पड़ी थी? संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण के प्राण बचते क्या? लेकिन वो संजीवनी बूटी लाने वाला हनुमान जी नहीं होते तो राम जी भी क्या करते और राम राज्य का क्या होता, अंदाज लगा लो। ऐसे ही अभी कोविड के कठिन काल में आप सबको टीके लगे कि लगे, किन किन को लगे हाथ खड़े करो दोनों, जिन जिन को टीके लगे। आपको सबको टीके लगे कि नहीं लगे? आपकी जान बचाई तो किसने बचाई? ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बचाई कि नहीं बचाई? तो जोरदार ताली बजाओ, अपने जीवन की भी रक्षा जिनने करी।